Hi friends, welcome to Janita classes. I am Syam Pandey and it is fourth lecture of the chapter Biological Classification. We have already covered 3 lectures on this chapter. If you have not watched those videos, you can use I button to watch that videos, and still if you have not subscribed our channel, then please subscribe it and press the bell icon to get the latest updates of the videos uploading here. तो दोस्तों हम अब पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा. All single-celled eukaryotes are placed under protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. What may be a photosynthetic protistan to one biologist may be a plant to another. In this book, we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and protozoans under protista. सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, ठीक है, सभी जो एक कोशिका वाले सिंगल सेल्ड एक कोशिका वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम प्रोटिस्टा में रखते हैं. लेकिन प्रोटिस्टा की जो लिमिटेशंस हैं, जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं, वे निश्चित नहीं हैं. माना कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई प्राणी है जो किसी के लिए क्या होगा, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होगा एक बायोलॉजिस्ट के लिए, तो दूसरे के लिए वो क्या हो सकता है, प्लांट हो सकता है. तो इस बुक में हम प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन को इंक्लूड करते हैं. मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वेटिक. दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई. Being eukaryotes, the protistan cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Some have flagella or cilia. Protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. ज़्यादातर क्या होते हैं, प्राइमरी इक्वेटिक होते हैं. यह ऐसा किंगडम है जो कि एक लिंक बनाता है, एक संबंध दर्शाता है दूसरे किंगडम के प्लांट, एनिमल्स और फंगाई के साथ. मतलब ऐसा किंगडम है जिसका संबंध फंगाई वालों से भी है, प्लांटिया से भी है और एनिमलिया से भी है. यूकैरियोटिक होने के कारण प्रोटिस्टा की जो सेल बॉडी है, जो इनका शरीर है, कोशिकीय शरीर है, उसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. क्योंकि जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है. इस वजह से प्रोटिस्टा के अंदर भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं. कुछ प्रोटिस्टा के अंदर फ्लैजिला हो सकता है या सिलिया हो सकता है लोकोमोशन के लिए. प्रोटिस्ट जो हैं एसेक्सुअली या एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्ट, इनकी संरचना कैसी होती है हम देखेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्टन्स की संरचना कैसी होती है. दे हैव अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन. इनकी जो कोशिकीय संगठन होती है क्या होती है, जटिल होती है, यूकैरियोटिक होती है. दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज न्यूक्लियस विथ क्रोमोसोम्स इंक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो इनमें क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है, ठीक है. जैसे कि न्यूक्लियस जो होता है, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पैक होते हैं. हमने पहले भी इसका डिस्कस किया, फिर से हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हम वो जो पिछला पॉइंट था वो एनसीईआरटी का था, बट ये क्या है, एक नोट्स का है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ आपको मिलेगी. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट ओनली. जो क्लोरोप्लास्ट होता है कल फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर ही पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता. गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी देखने को मिलेगी. दे है माइटोकॉन्ड्रिया एज रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल्स. और श्वसन के लिए जो इनमें ऑर्गेनेल होता है, कोशिकांग होता है, वह क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि रेस्पिरेशन में मदद करता है. अब बताएं लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा. इनमें लोकोमोशन कैसे होता है. दे ऑफन बियर सिलिया और फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन. अक्सर इनमें सिलिया या फ्लैजिला देखने को मिलता है लोकोमोशन के लिए. तो लोकोमोशन का मतलब आप समझते हैं या नहीं समझते. मूवमेंट जो होता है, जब बॉडी में एक ही स्थान कोई ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे बैठा रहे, उसमें क्या हो, गति हो, तो उसे मूवमेंट कहते हैं. लेकिन उसके हाथ पैर में मूवमेंट के कारण जब उसका पोजीशन बदले, ठीक है, उसका स्थान बदल जाए, तो उसे हम लोकोमोशन कहते हैं. मतलब अपने पैरों की मदद से चल के 4 कदम चल के दूर चले जाते हैं, तो वो क्या है, लोकोमोशन है. अब मूवमेंट क्या है, हम अपनी जगह पे ही बैठ के पैर को मूव करें
हिलाएं या हाथ को अपनी जगह पे हिलाएं तो क्या कहेगा, मूवमेंट कहेगा। दे हैव 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स अनलाइक दोज ऑफ बैक्टीरिया विच हैव 9+1 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पे 9+1+2 का अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जबकि बाकी बैक्टीरिया में हमें 9+1 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर। टाइप्स ऑफ लोकोमोशन फाउंड इन प्रोटिस्ट। अब देखेंगे कि प्रोटिस्टा के अंदर कौन से उनसे लोकोमोशन पाए जाते हैं। पहला होता है सूडोपोडियल लोकोमोशन। भला क्या होता है, सूडोपोडियल लोकोमोशन। इट इज़ परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स कॉल्ड सूडोपोडिया इजी सार्कोडिन्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। सार्कोडिन्स और स्लाइम मोल्ड्स में सूडोपोडियल लोकोमोशन होता है। यह इनके बॉडी में साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होता है, मतलब जो साइटोप्लाज्म है वह थोड़ा सा बॉडी से बाहर निकल जाता है सेल मेम्ब्रेन के साथ में, और एक फिट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, फास्ट फिट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, नकली पैर के जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी मदद से क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ऐसे लोकोमोशन को क्या बोलते हैं, सूडोपोडियल लोकोमोशन बोलते हैं। सार्कोडिन्स और स्लाइम मोल्ड्स में होता है। दूसरा होता है फ्लैजेलर लोकोमोशन। जब लोकोमोशन फ्लैजेला के कारण होता है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लैजेलर लोकोमोशन बोलते हैं। इन दिस फ्लैजेला व्हिप लाइक मूवमेंट इजी डायनोफ्लैजिलेट्स यूग्लिनोइड्स एंड ड्यूफ्लैजिलेट्स। यहाँ पे फ्लैजेला करता है, व्हिप लाइक मूवमेंट करता है, बॉडी ऑर्गेनिज्म जो है वह आगे मूव कर जाता है, इसलिए हम उसको फ्लैजेलर लोकोमोशन कहते हैं। उदाहरण है डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स और ड्यूफ्लैजिलेट्स। थर्ड आता है सिलियरी लोकोमोशन। इन दिस सिलिया शो और लाइक मूवमेंट इज पैरामीशियम। जब सिलिया के कारण मूवमेंट हो, लोकोमोशन हो, तो उसे क्या कहते हैं, सिलियरी लोकोमोशन होते हैं। फिर वो आता है रिंगलिंग लोकोमोशन। इट इज़ अ स्लो वर्म लाइक मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ अ वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन द बॉडी इज स्पोरोजोन्स नॉन-फ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स। आपने कीड़ों को चलते हुए देखा है, वही होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने ऐसे कीड़े देखे होंगे जो कि शरीर उनका इस तरीके का होता है, ठीक है, ये बॉडी को लगातार मोड़ मोड़ के चलते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा खिसकेंगे, मुड़ेंगे, फिर फैलेंगे, फिर मुड़ेंगे, फिर फैलेंगे। जब इस तरीके का मूवमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिंगलिंग लोकोमोशन कहते हैं। और ऐसा मूवमेंट स्पोरोजोन्स नॉन-फ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स में होता है। फिर आता है लोकोमोशन बाय म्यूसिलेज प्रोपल्सन। म्यूसिलेज के प्रोपल्सन के द्वारा भी लोकोमोशन होता है। इन दिस मूवमेंट अकर्स थ्रू सिक्रेशन ऑफ म्यूसिलेज। तो म्यूसिलेज का सिक्रेशन करके भी क्या होता है, लोकोमोशन होता है, जैसे कि डायटम्स में। तो एनसीईआरटी में ये चीज़ आपको ना बताई जाती, बट यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो मैं आपको ऐसे ही नोट्स प्रोवाइड करूँगा। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपके लिए जो बन पाएगा सब कुछ करेंगे। अब अगला पॉइंट आता है न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, पोषण कैसे होता है। ऑटोट्रॉफिक और होलोफाइटिक। ऑटोट्रॉफिक हो सकता है या होलोफाइटिक भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ज़्यादातर क्या हैं, प्रकाश संश्लेषी ऑटोट्रॉफ्स हैं, स्वपोषी हैं। दे फॉर्म द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड इन ओशंस एंड इन फ्रेश वाटर इजी डायनोफ्लैजिलेट्स डायटम्स यूग्लिनोइड्स। ये क्या करते हैं, ये मुख्य उत्पादक होते हैं भोजन के सब महाद्वीपों में और फ्रेश वाटर दोनों ही जगहों पे। उदाहरण क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, डायटम्स हैं और यूग्लिनोइड्स हैं। उसके बाद अगला आता है होलोजोइक। जू प्लैंक्टन्स आर मोस्टली प्रेडेटरी। जो प्लैंक्टन्स होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, शिकारी होते हैं। दे शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज इन अमीबा। और ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, मतलब खाने को निगलना। होलोजोइक मतलब खाने को निगलना, जैसे कि अमीबा में होता है, वो पूरे खाने को निगल लेता है। इन दिस मोड इंडिविजुअल कैप्चर्स एंड इंजेस्ट द फूड लाइक एनिमल्स। या भोजन को पकड़ता है और बाकी दूसरे प्राणियों की तरह क्या करता है, दूसरे जीवों की तरह भोजन को इंजेस्ट करता है, निगल लेता है। एग्जाम्पल मेनी प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। बहुत सारे प्रोटोजोन्स हैं जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। अब आता है सेप्रोफाइटिक। इन दिस मोड ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे जो प्राणी होते हैं वे ऑर्गेनिक मैटर से भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड। यहाँ पे क्या होता है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर आता है पैरासिटिक। सम प्रोटिस्टा पैरासिटिक। कुछ प्रोटिस्टा जो होते हैं वे पैरासिटिक होते हैं, परजीवी होते हैं। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। दूसरे प्राणियों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इजी ट्रेपनोसोमा, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, ट्रिप्नोसोमा का ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस होता है, जो प्राणी है उनका नाम। और एंटमीबा का एंटमीबा हिस्टोलाइटिका होता है। सिम्बायोटिक। कुछ प्रोटिस्टा सिम्बायोटिक होते हैं। सम आर सिम्बायोन्ट्स जी जू फ्लैजिलेट्स लाइक ट्राइकोनिम्फा लिव एज सिम्बायोन्ट इन द इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स। जैसे कि जो फ्लैजिलेट है जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फ, यह दूसरे टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में सिम्बायोन्ट के रूप में रहता है, सहजीवी के रूप में रहता है।
आखिरी में आता है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेलोफाइटिक प्लस होलोजॉइक, हेलोफाइटिक या होलोजॉइक को एक साथ में, या हेलोफाइटिक या सेप्रोप्स हो। यूग्लिना प्रोटोजोवन हैज़ 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यूग्लिना एक प्रोटोजोवन है, इसमें 2 मोड तरीके होते हैं पोषण के। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज ऑटोट्रॉपिक, यूग्लिना जब सनलाइट होता है, सूर्य की रोशनी होती है तो क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, स्वपोषी होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट इज हेटरोट्रॉपिक, जब सूर्य की रोशनी नहीं होती है तो क्या हो जाता है, हेटरोट्रॉपिक हो जाता है, परपोषी हो जाता है। जब सन की लाइट रहती है तो अपना खाना स्वयं बना लेता है, जब सन की लाइट नहीं रहती तो दूसरे इंसेक्ट्स और दूसरे छोटे छोटे प्राणियों को खा लेता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन नोन एज मिक्सोट्रॉपिक, इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं। हेंस दे फॉर्म अ बॉर्डर लाइन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बी क्लासिफाइड इन बोथ, इसलिए क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल्स दोनों में एक बॉर्डर लाइन बनाते हैं, सीमा तय करते हैं। इनको हम दोनों में ही क्या करते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट। प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। दे प्रोड्यूस बॉथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअली, जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली भी हो सकता है, एसेक्सुअली हो सकता है, मतलब लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, अब अलैंगिक जनन में क्या क्या टाइप्स हैं। फर्स्ट है बाइनरी फिजन, क्या है, बाइनरी फिजन, इट इज़ द डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू 2 इक्वल डॉटर इंडिविजुअल्स बाय माइटोसिस, इजी अमीबा पैरामेसियम यूग्लिना। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी है 2 बराबर पीसों में माइटोसिस के द्वारा बट जाती है, माइटोसिस द्वारा पेरेंट बॉडी 2 बराबर टुकड़ों में बट जाती है, और यह होता है अमीबा पैरामेसियम और यूग्लिना के अंदर। फिर आता है मल्टीपल फिजन, इट इज़ द डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू सेवरल डॉटर इंडिविजुअल्स। यहाँ पे जो पेरेंट बॉडी है वह अनेकों डॉटर इंडिविजुअल्स में, मतलब एक से अनेकों प्राणी, नए प्राणी बन जाते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा और प्लाज्मोडियम, अमीबा में वो भी होता है। फिर आता है प्लाज्मोटोमी, इट इज़ द डिवीजन ऑफ मल्टी न्यूक्लियर प्रोटिस्ट इनटू 2 और मोर मल्टी न्यूक्लियर ऑफस्प्रिंग बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। ऐसा डिवीजन है यहाँ पे कि प्राणी टूट के 2-3 नए प्राणी बना देता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता। एग्जाम्पल है ऑपलिना। फिर है स्पोर फॉर्मेशन, सम प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फॉर्मिंग स्पोर्स, कुछ प्रोटिस्ट क्या हैं, वे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर बना करके, स्पोर का निर्माण करके, बीजाणु का निर्माण करके। एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड, क्या है, स्लाइम मोल्ड्स में स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। फिर है बडिंग, बडिंग जो है आपका प्लांट की बॉडी पे एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, मान लो ये हाइड्रा है, ठीक है, इसकी टेंटिकल्स का ये बेस से जुड़ा है। अब यहाँ छोटा सा बर्ड निकला, बाद में बर्ड क्या होगा, एक प्राणी बन जाएगा, ये बर्ड एक प्राणी बन जाएगा, ये होता है बर्डिंग। आर्सेला एक सार्कोडीन है, इसमें पाया जाता है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सिंगैमी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंगैमी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है और उससे एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, डिप्लॉयड। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हैप्लॉयड डिप्लॉयड पे। देखिए हैप्लॉयड क्या होता है, जब क्रोमोजोम, सेल के अंदर क्रोमोजोम नंबर क्या है, एन है, क्या है, एन, तो उसे क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड। जब क्रोमोजोम नंबर क्या है, एन है, तो उसे क्या बोलेंगे, हैप्लॉयड बोलेंगे। ठीक है। अब जब क्रोमोजोम नंबर 2n हो जाएगा, क्रोमोजोम नंबर जब 2n हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड बोलेंगे। तो जो गैमेट्स होते हैं उनमें क्रोमोजोम नंबर क्या होता है, n होता है, और जब फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनता है, 2n बनता है, जिसके हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन या सिंगैमी बोलते हैं। सिंगैमी, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, यह 3 तरह का होता है। फर्स्ट होता है आइसोगैमी, पहला क्या होता है, आइसोगैमी। इन दिस द 2 फ्यूजिंग गैमेट्स आर सिमिलर, जब गैमेट्स बराबर होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, आइसोगैमस, क्या बोलते हैं, आइसोगैमी बोलते हैं। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, समान, जब गैमेट्स समान होंगे तो आइसोगैमी बोलेंगे।
मोनोसिस्टिस में होता है। फिर आता है एनाइसोगैमी। इन दिस द टू फ्यूजिंग गैमेट्स आर डिसिमिलर, जब ये क्या हो, असमान हो, क्या हो, असमान है, उसे एनाइसोगैमी कहेंगे। एग्जाम्पल है सीरेटियम, क्या है, सीरेटियम। फिर आता है उगैमी। उगैमी में एक लॉर्ड बड़ा सा नॉन मोटाइल गैमेट होता है, ठीक है, जो कि छोटे से मोटाइल गैमेट के द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है। तो जो बड़ा सा नॉन मोटाइल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट होता है, जबकि छोटा मोटाइल गैमेट जो होता है वह मेल का होता है। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला क्लास क्राइसोफाइट्स। क्या पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाईएटम्स एंड गोल्डन एल्गी। इस ग्रुप में डाईएटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं, जिन्हें डेस्मिड्स भी कहा जाता है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन एनवायरनमेंट। ये साफ जल के साथ साथ समुद्री खारे पानी में भी पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्मदर्शी हैं, एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। इसलिए पानी में क्या करते हैं, ऐसे ही बहते रहते हैं। इनको प्लैंकटन भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर क्या है, प्रकाश संश्लेषी हैं। इन डाईएटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। इनमें क्या होता है, जो इनकी सेल वॉल होती है वह साबूदानी के डिब्बे की तरह एको बनाती है, ऐसे, जिसमें कि बड़ा वाले छोटा वाला जो है वो बड़े वाले के अंदर आ जाए, ऐसी होती है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ही मजबूत होती है। दलवाल्स आर इम्बेडेड विद सिलिका, इनमें सिलिका भी होते हैं, इनके सिलवाल में सिलिका होते हैं। दैट्स वाई द वाल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, इसलिए क्या है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। दस डाईएटम्स आर लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन द हैबिटेट। यही कारण है कि डाईएटम्स जहाँ भी रहते हैं, जब ये मर जाते हैं तो लाखों करोड़ों सालों में ढेर सारा इनके सेल वॉल का डिपॉजिट वहाँ पे बच जाता है। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर टू एज एटमॉस्फेयर अर्थ। और ये जो सालों लाखों साल में जो इकट्ठा होता है मिट्टी, उसे क्या बोलते हैं, इनका सेलवाल जो इकट्ठा होता है उसे डाईएटमॉस्फेरिक अर्थ कहते हैं। बीइंग ग्रिट्टी, ठीक है, ग्रिट्टी होने के कारण इसका इस्तेमाल हम, मतलब कणदार होने के कारण हम इसका इस्तेमाल पॉलिशिंग, तेल या सिरप के फिल्ट्रेशन में करते हैं। डाईएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। महाद्वीप में सबसे बड़े जो उत्पादक हैं वे डाईएटम्स ही हैं। पता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेराइन, ये ज़्यादातर समुद्री होते हैं, एंड फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल्स। अलग अलग रंग के हो सकते हैं, सफ़ेद, पीला हो सकता है, हरा हो सकता है, नीला हो सकता है, भूरा, ठीक है, भूरा हो सकता है, लाल हो सकता है। मैटर इस पर करता है इनमें पिगमेंट कौन सा है, इनका जो पिगमेंट है वह किस कलर वाला है। द सेलवाल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन देयर आउटर सरफेस। इनके सेलवाल में के बाहरी जो सतह पे क्या है, सेलवाल की प्लेट्स होती हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, इनमें ज़्यादातर क्या होता है, दो फ्लैजिला होता है। वन लाइज लॉन्गिट्यूडली, जो कि सीधे सीधे होता है, एंड द अदर ट्रांसवर्सली, मतलब ऐसा बोल सकते हो, ऐसे प्राणी है तो एक क्या है ऐसे और एक ऐसे, इस तरीके से फ्लैजिला होते हैं। एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन ए फरो बिटवीन द वाल प्लेट्स। दूसरा जो होता है वो वाल प्लेट्स, इनकी जो वाल की जो दीवार है उनमें सेट होता है। वेरी ऑफन, अक्सर कभी कभी होता है। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, एग्जाम्पल है गोनीलेक्स, क्या है, गोनीलेक्स। अंडर गोड सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। कभी कभी इतना ज़्यादा इनमें डिवीजन हो जाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा ये मात्रा बढ़ा लेते हैं अपनी कि जो पूरा पानी है वह लाल हो जाता है, लाल दिखने लगता है, रेड टाइड्स हम उसे कहते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज मेंबर्स में इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। और जब इतना मात्रा में जहरीला पदार्थ निकलता है कि इसकी वजह से मछलियाँ और दूसरे प्राणियों की जान पे खतरा बन जाता है, उनके मरने की संभावना होती है, मर भी जाती हैं। इसके बाद आता है यूग्लिनॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। इनका ज़्यादातर हिस्सा क्या होता है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, साफ जल में रहने वाले प्राणी हैं, और स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में रहते हैं। इंस्टेड ऑफ अ सेल वाल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। इनमें सेल वाल की जगह एक प्रोटीन की मोटी परत होती है जिसे पेलिकल कहा जाता है, और वही इनके शरीर को लचीला बनाता है। दे हैव टू फ्लैजिला, शॉर्ट एंड लॉन्ग वन।
दो फ्लैजिला होता है यूनिट्स में, एक बड़ा एक छोटा। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यद्यपि क्या है सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेटिक हैं। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, और जब सूर्य की रोशनी नहीं होती है तो दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, उनका शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ इग्लिनाइट्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, इनमें वही पिगमेंट पाए जाते हैं जो हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एटसेट्रा। एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना के बाद आता है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, ये क्या है सेप्रोफाइटिक हैं, मृत जीवी हैं, सड़ी गली मरी हुई चीज़ों पर पाए जाने वाले प्रोटिस्ट हैं। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, इनका शरीर जो है वह सड़ी हुई टहनियों पत्तियों पे लगातार मूव करता है, और जो भी ऑर्गेनिक मैटर उसको काम का मिलता है उसे निकल जाता है, खा लेता है। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, जब परिस्थितियाँ सुटेबल होती हैं, पक्षधर होती हैं, तो ये एक गठजोड़ बनाते हैं, ठीक है, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि अनेकों फीट लंबा हो सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स, तो प्लाज्मोडियम जो है वह अपने आप को बदलता है और फ्लोटिंग बॉडीज़ बनाता है, जिसमें स्पोर्स होते हैं उसके टिप पर। अब ये स्पोर्स जो हैं द स्पोर्स पोजेस ट्रू वाल्स, इनमें क्या है ट्रू वाल्स होती हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, इनकी जो वाल है बहुत ज़्यादा क्या है रेजिस्टेंस से लड़ने की क्षमता रखती है। एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक जिंदा भी रहते हैं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, परिस्थितियाँ विपरीत हो उसके बाद भी जिंदा रहेंगी। द स्पोर्ट्स आर डिस्पर्स्ड बाय एन करंट, इनके जो स्पर्श हैं एक जगह से दूसरी जगह हवा की मदद से फैला दिए जाते हैं। बताए प्रोटोजोन्स, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रेडेटर आर पैरासाइट, सभी जो प्रोटोजोन हैं हेटरोट्रॉप के रूप में होते हैं, ये प्रेडेटर या पैरासाइट के रूप में रहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ऐसा हम मानते हैं कि जो प्रोटिस्टा हैं प्रोटोजोन जो हैं वे एनिमल्स के पुराने रिश्तेदार हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ के 4 मुख्य समूह हैं, ग्रुप हैं। सबसे पहला आता है अमीबॉइड प्रोटोजोन, अमीबीय प्रोटोजोआ। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, ये साफ पानी में, समुद्री पानी में और नमदार मिट्टी में रहते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउटसाइड सूडोपोडिया, अपने सूडोपोडिया को बाहर निकाल के उससे शिकार को पकड़ लेते हैं। मेराइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका सेल्स ऑन द सरफेस, जो समुद्री इनके रूप हैं उनके शरीर पर सिलिका की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा पैरासाइट, कुछ जैसे कि एंटमीबा है कि क्या है पैरासाइट है, एंटमीबा स्टुलेटिका। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, अब आता है फ्लैजिला युक्त प्रोटोजोआ। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग आर पैरासिटिक, इस समूह के जो सदस्य हैं या तो क्या हैं स्वतंत्र हैं या तो पैरासिटी हैं, परजीवी हैं। दे है फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। द पैरासिटिक फॉर्म्स काज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल टैक्सोनोमा, इनका जो पैरासिटिक फॉर्म है वह एक बीमारी को काज करता है जिसको क्या बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार बोलते हैं, और ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा फैलाया जाता है। इसका जो वेक्टर है, वेक्टर ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ क्या है ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। इसके बाद आता है सिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिया युक्त प्रोटोजोआ। दे आर एक्वेटिक, ये भी क्या है जलीय हैं। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है एक्टिव चलने वाले प्राणी हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की मात्रा में सिलिया होती हैं। दे हैव ए कैविटी, इनमें एक कैविटी होती है, गुलेट होती है, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जो कोशिका के सतह के बाहर खुलती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टेड इनटू द गुलेट, इनके सिलिया लगातार क्या करती हैं एक समन्वय वाली मूवमेंट करती हैं, जिसके कारण पानी जिसमें भोजन के टुकड़े होते हैं एक इनके शरीर में चला जाता है और ये भोजन को खा लेते हैं। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, उदाहरण के लिए क्या है पैरामीशियम है। इसके बाद है स्पोरोजोन्स, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, इनमें कुछ अलग प्रकार के प्राणी होते हैं। दैट हैव एन इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल, जिनके शरीर में इन्फेक्टियस संक्रामक, ठीक है, संक्रामक अवस्था होती है स्पोर लाइक स्ट्रक्चर की। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम है। मलेरिया पैरासाइट विच काज मलेरिया, जिसके कारण मलेरिया होता है। अ डिजीज विच इज हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन, जिसका मनुष्य की जनसंख्या पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों हमने प्रोटिस्टा को ख़त्म कर दिया, मतलब हमने प्रोटिस्टा पूरा पढ़ लिया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।